अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने बाज़ अय्याम को बाज़ पर फजीलत अता की है। जिस तरह महीनों में रमज़ानुल मुबारक को सरदारी हासिल है, बिल्कुल इसी तरह दिनों में जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं, बल्कि ये मोमिनों के लिए खुशी का पैगाम, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया और रब्बे ज़ुल जलाल की ख़ास रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम जुमा की फजीलत, इसके मसनून आमाल, इस दिन की तारीखी अहमियत और उन खास लम्हात का जिक्र करेंगे जिनमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत और सुकून चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपके दिल की दुनिया बदल सकता है। इस्लामी तारीख और अहादीस मुबारका में जुम्मा को सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन वो जमीन पर उतारे गए और इसी दिन कयामत कायम होगी। एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के दरमियान होने वाले सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बशर्ती के इंसान कबीरा गुनाहों से बचे। हदीस मुबारका में यह भी आता है कि जुमा गरीबों का हज है और मोमिनों के लिए ईद का दिन है। जुमा का दिन एक खास प्रोटोकॉल का तकाजा करता है। अगर हम इन सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इसका अज्र किसी बड़े मार्के से कम नहीं। जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब के करीब है और ये पाकीज़गी की अलामत है। साफ सुथरा, तरजीहन सफ़ेद लिबास पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने नाखून तराशना और जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अल्लाह के घर में बेहतरीन हालत में हाजिर हों। हदीस में आता है कि जो शख्स पहली घड़ी में मस्जिद जाता है उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सवाब कम होता जाता है, यहाँ तक कि जब इमाम खुतबा शुरू करता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। मस्जिद की तरफ पैदल चलकर जाने वाले के लिए हर कदम पर 1 साल के रोज़ों और 1 साल की नमाजों का सवाब लिखा जाता है। जुमा के दिन की सबसे अहम इबादत सूरा कहफ की तिलावत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरा कहफ पढ़ेगा उसके लिए उसके कदमों से लेकर आसमान की बुलंदी तक एक नूर रोशन होगा जो कयामत के दिन उसके काम आएगा और 2 जुमों के दरमियान उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सूरा कहफ की तिलावत के बेशुमार फवायद हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा फितना दज्जाल से हिफाजत है। इस सूरा की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात दज्जाल के फितने से बचाव का हिसार हैं। ये तिलावत पढ़ने वाले के चेहरे और जिंदगी में एक रूहानी नूर पैदा करती है और उलमाए किराम फरमाते हैं कि इससे घर से बेबरकती और तंगी का खात्मा होता है। जुमा का दिन हुजूर सरूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का बेहतरीन वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जुमा का दिन है, बस उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। उस दिन फरिश्तों की खास ड्यूटियां लगाई जाती हैं जो उम्मतियों का सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाते हैं। दरूद इब्राहिमी हो या कोई भी मुख्तसर दरूद, उसे अपनी ज़बान का विर्द बना लें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत संवर सके। इसी मुबारक दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा जो भी जायज़ दुआ मांगे अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाता। मुहद्दिसीन के मुताबिक इसके 2 मुमकिना औकात हैं। एक वो जब इमाम मिंबर पर बैठता है उससे लेकर नमाज के खात्मे तक, और दूसरा वक्त असर से मगरिब के दरमियान है। खास तौर पर मगरिब से थोड़ी देर पहले जब सूरज गुरूब हो रहा हो। इस्लामी तारीख में जुमा का दिन और उसका खुतबा महज एक रस्मी इबादत नहीं, बल्कि ये दीन इस्लाम की इज्तिमाइयत, सियासी बसीरत और रूहानी तरबियत का संग मील है। इसकी तारीख हिजरत मदीना के उस मुबारक सफ़र से जुड़ी है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। हिजरत मदीना से कब्ल जब मक्का के हालात मुसलमानों के लिए इंतहाई नासाजगार थे, वहाँ नमाज जुमा का बाकायदा क़याम मुमकिन न था। मक्का में मुसलमान छप कर इबादत करते थे और मुशरिकीन की दुश्मनी की वजह से बड़े इज्तिमाआत का इनकाद जानलेवा साबित हो सकता था। ताहम मदीना मुनव्वरा, जिसका पुराना नाम यसरब था, वहाँ इस्लाम की रोशनी पहले ही पहुँच चुकी थी। वहाँ के अंसार ने हिजरत से पहले ही
बाहमी मशवरे से हफ्ते में एक दिन अल्लाह की इबादत और बाहमी मुलाकात के लिए मखसूस करने का फैसला किया, जिसके लिए यौम उरूबा यानी जुमा का पुराना नाम मुंतखब किया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कबा में क़याम फरमाया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कबा की बुनियाद रखी। कबा में चंद दिन क़याम के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मदीना मुनव्वरा के मरकज़ की तरफ सफ़र शुरू किया तो रास्ते में बनु सालिम बिन औफ की बस्ती आई। तब तक जुमा की नमाज का वक्त हो चुका था। ये तारीख का वो यादगार लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ के मोहल्ले में मौजूद एक वादी रानुना में पड़ाव डाला। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीख का पहला बाज़ाब्ता खुतबा इरशाद फरमाया और 100 से ज़ायद सहाबा किराम की इमामत करते हुए पहली नमाज जुमा अदा की। आज इस मकाम पर एक खूबसूरत मस्जिद कायम है जिसे मस्जिद जुमा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पहला खुतबा फसाहत व बलागत का शाहकार और मुसलमानों के लिए अबदी रहनुमाई का जरिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की भरपूर हम्द व सना बयान की और उसकी वहदानियत की गवाही दी। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तक़वा यानी अल्लाह के खौफ और उसकी इताअत की वसीयत फरमाई, जो आज भी हर खुतबा जुमा का लाजमी हिस्सा है। इस खुतबे में दुनिया की फ़ानी हैसियत और आखिरत की दायमी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि इंसान को अपने आमाल का हिसाब अल्लाह के हुजूर देना है। इसके अलावा मदीना के अंसार और मक्का के मुहाजिरीन के दरमियान मोहब्बत और इत्तिहाद की बुनियाद रखी गई, जो एक मजबूत इस्लामी रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी थी। खुतबा जुमा सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, बल्कि ये एक हफ्तावार तरबियती वर्कशॉप है जिसके मकासद इंतहाई गहरे हैं। ये मुसलमानों को दीन के अहकामात, मौजूदा हालात में उनकी जिम्मेदारियों और अखलाकियात से आगाह करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये मुसलमानों में इत्तिहाद पैदा करता है, क्योंकि जब एक इलाके के लोग एक जगह जमा होकर एक ही पैगाम सुनते हैं तो उनमें इज्तिमाई मकसद का शऊर बेदार होता है। दौर नबवी और खिलाफत राशिदा में जुमा का खुतबा रियासत की पॉलिसियों और अहम एलानात का मरकज़ होता था। ये रूहानी पाकीज़गी का जरिया भी है। यही वजह है कि खुतबा सुनना नमाज का हिस्सा समझा जाता है और दौरान खुतबा बातचीत करना या किसी और काम में मशगूल होना मना है, ताकि इंसान का पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ रहे। बनु सालिम बिन औफ की इस वादी से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज भी पूरी दुनिया में इसी आबोताब से जारी है, जो मुसलमानों को हर हफ्ते उनकी असल पहचान और मकसद हयात की याद दहानी करवाता है। दुनिया भर के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में जुमा के दिन को मनाने के अंदाज जहां एक जैसे हैं, वहीं हर खित्ते की अपनी खूबसूरत रिवायात भी उस दिन को मुनफरिद बनाती हैं। मराकश, ट्यूनिस और अलजायर जैसे ममालिक में जुम्मा के दिन घरों में कुसकुस नामी रिवायती डिश तैयार करना एक लाजमी जुज़ समझा जाता है, जिसे नमाज के बाद पूरा ख़ानदान मिलकर खाता है। तुर्की की कदीम और तारीखी मसाजिद में जुमा का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है, जहां उस्मानी दौर की रिवायात को जिंदा रखते हुए खुतबे से कब्ल मखसूस अंदाज में दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है और लोग जौक दर जौक अल्लाह के घर का रुख करते हैं। मिस्र के बाज़ारों में जुमा की सुबह एक ख़ास गहमा गहमी होती है और नमाज के बाद गलियों में दस्तरखान सजाए जाते हैं, जो उस दिन की समाजी और रूहानी अहमियत को वाज़ेह करते हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो घर की बरकत में उनका किरदार इंतहाई अहम है। अगरचे ख़वातीन पर जुमा की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन वो घरों में रहकर उस दिन की फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। जुमा की सुबह से ही घर की सफाई सुथराई, लबान या अगरबत्ती की खुशबू से घर को महकाना और बच्चों को गुस्ल करवाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाना एक इस्लामी मुआशरत का हुस्न है। ख़वातीन नमाज ज़ोहर के वक्त घर में तिलावत कुरान और तस्बीहात का ख़ास एहतमाम करती हैं, और जब मर्द हजरात मस्जिद से वापस आते हैं तो उनके लिए लजीज खानों का एहतमाम करना भी एक खूबसूरत रिवायत है। ये दिन बच्चों की तरबियत के लिए भी बेहतरीन है, जब वालदैन उन्हें जुमा की फजीलत के किस्से सुनाते हैं और उन्हें सदका व खैरात की आदत डालते हैं। जुमा के दिन का एक इंतहाई अहम पहलू सदका व खैरात की कसरत है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का अज्र बढ़ा दिया जाता है,
इसी तरह जुमा के दिन भी सदका करने का सवाब दीगर अय्याम के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। उस दिन किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी की खामोश मदद करना या परिंदों और जानवरों के लिए दाने पानी का इंतजाम करना भी अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बनता है। ये अमल न सिर्फ इंसान के गुनाहों को धोता है, बल्कि आने वाली मुसीबतों के सामने ढाल बन जाता है। इसी तरह इस मुबारक दिन का एक संजीदा पहलू क़यामत का तज़किरा है, क्योंकि अहादीस मुबारका के मुताबिक क़यामत जुमा के दिन ही कायम होगी। ये सोच हमें अपनी आखिरत की तैयारी की तरफ माइल करती है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा और कायनात का निज़ाम लपेट दिया जाएगा, तो उस वक्त सिर्फ हमारे नेक आमाल ही काम आएंगे। जुमा का हर लम्हा हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया फ़ानी है और असल कामयाबी रब जुल जलाल की रज़ा में पोशीदा है। इन तमाम पहलुओं को मद्नज़र रखकर जब हम अपना जुमा गुजारते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में एक नुमायां रूहानी तब्दीली महसूस होती है, जो हमें पूरा हफ्ता नेकी की राह पर गामज़न रखती है। इस्लामी तालीमात में सदका व खैरात की अपनी जगह बहुत अहमियत है, लेकिन जब बात जुमा के मुबारक दिन की हो, तो उसकी फजीलत और अजर व सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मुहद्दिसीन और फुक़हा ने अहादीस की रोशनी में बयान किया है कि जुमा के दिन सदका करने की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में सदका करना। जिस तरह रमज़ान को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है, इसी तरह जुमा को तमाम दिनों पर बरतरी हासिल है, और इस दिन किया गया हर नेक अमल अल्लाह के यहाँ खुसूसी मकाम रखता है। हज़रत इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमा के दिन सदका करना दूसरे दिनों के मुकाबले में इतना ही अफजल है जितना रमज़ान का महीना बाकी महीनों के मुकाबले में अफजल है। जुमा के दिन सदका करने का एक बड़ा मकसद गरीबों और मसाकीन को उस दिन की खुशियों में शरीक करना है। ये दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है, और इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे का कोई भी तबका इस खुशी से महरूम न रहे। जब एक साहिब हैसियत मुसलमान जुमा के दिन अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो वो न सिर्फ अपनी आखिरत संवारता है, बल्कि एक मुस्तहिक खानदान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का बायस भी बनता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और जब ये अमल जुमा जैसे मुकद्दस दिन में किया जाए, तो इसकी कबूलियत के इम्कानात मजीद रोशन हो जाते हैं। सदका सिर्फ माल और दौलत देने का नाम नहीं है, बल्कि जुमा के दिन किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी परेशान हाल की मदद करना भी बेहतरीन सदकात में शामिल है। बाज़ बुजुर्गों का मामूल था कि वो जुमा की नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ न कुछ सदका ज़रूर करते थे, ताकि उनकी नमाज और दुआएं अल्लाह के हुजूर मजीद मोतबर हो सके। इस दिन के सदक़े में एक ख़ास बरकत ये भी है कि ये इंसान के माल में इजाफे का सबब बनता है और उसे आने वाली नागहानी आफतों से महफूज रखता है। जुमा की इस मुबारक घड़ी में जब दुआएं कबूल हो रही होती हैं, सदका करने वाले का हाथ अल्लाह की रहमत के बहुत करीब होता है। मौजूदा दौर में हम इस सुन्नत पर इस तरह भी अमल कर सकते हैं कि जुमा के दिन किसी बेवा की खामोश मदद कर दें, किसी यतीम की तालीम का खर्चा उठा लें, या मस्जिद में आने वाले गरीब मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम कर दें। ये छोटे छोटे अमाल अल्लाह के तराजू में बहुत भारी साबित होते हैं। जुमा का दिन हमें ये सबक देता है कि हम अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों के बारे में सोचें, और सदका इसी ईसार और कुर्बानी का अमली नमूना है। बस कोशिश करनी चाहिए कि हर जुमा को अपनी बसात के मुताबिक कुछ न कुछ अल्लाह की राह में ज़रूर दें, चाहे वो एक मामूली रकम ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ नीयत की अहमियत मिक़दार से कहीं ज़्यादा है। इस तरह हमारा जुमा न सिर्फ हमारी अपनी रूहानी पाकीज़गी का ज़रिया बनेगा, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खैर और बरकत का पैगाम लाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इंसानों के लिए रुश्द और हिदायत और नूर का ज़रिया बनाया है, और उसकी हर आयत अपने अंदर हिकमतों के समंदर समोए हुए है। कुरान मजीद की तिलावत से न सिर्फ दिलों को सुकून मिलता है, बल्कि ये ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई भी करता है। जुमा के दिन कुरान पाक के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ जोड़ना मोमिन की रूह को ताज़गी बख्शता है और उसे दुनिया की परेशानियों से दूर करके अल्लाह के करीब कर देता है। जुमा के दिन की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि उस दिन की तिलावत का अज्र आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। जब एक मुसलमान पाकीज़ा होकर गुस्ल करके और खुशू व खुजू के साथ अल्लाह की किताब खोलता है, तो उसके गिर्द फरिश्तों का हुजूम हो जाता है, जो उसकी तिलावत पर आमीन कहते हैं।
कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ने अपनी कुदरत के ऐसे ऐसे नमूने बयान किए हैं जिन पर गौर करने से इंसान का ईमान मजबूत होता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि कायनात की हर शय का मालिक वही वहदा ला शरीक है। खास तौर पर जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत के हवाले से जो फजाइल बयान किए गए हैं वो इस किताब की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। इस सूरत में ईमान की हिफाजत, फितनों से बचाव और अल्लाह पर कामिल भरोसे के जो असबाक मौजूद हैं वो हर दौर के इंसान के लिए मशअल राह है। कुरान मजीद की आयत का एक एक लफ्ज़ शिफा है और जो घर कुरान की खुशबू से महकते हैं वहां से शैतान भाग जाता है और सकीनत नाजिल होती है। कुरान मजीद के साथ ये कल्बी लगाओ हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम सिर्फ अल्फाज ही न पढ़ें बल्कि उनके मफहूम को भी समझें। जब हम कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के मकसद का इल्म होता है और हमें वो रास्ता मिल जाता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। जुमा का मुबारक दिन इस अहद की तजदीद का दिन है कि हम अपनी जिंदगियों को कुरान के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ढालेंगे। अल्लाह ताला का ये कलाम कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और उन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। लिहाजा जुमा के इस मुबारक मौके पर कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजीद मजबूत करना ही असल कामयाबी है। नाजरीन, जुम्मा सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ये अपनी रूह को दोबारा जिंदा करने का दिन है। ये अपने रब से टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ने का एक सुनहरी मौका है। कोशिश करें कि आज के दिन किसी का दिल न दिखाएं, सदका व खैरात करें और सुन्नतों पर अमल पैरा हों। अल्लाह ताला हमें जुम्मा की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सदका जारिया की नीयत से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें।